यदि अगर आप मजबूत बनना चाहते हो, यानी कि पावरफुल बनना चाहते हो ना दोस्तों, तो अपनी कमजोरियों को दूर करो। एक बार आपकी कमजोरी दूर हो गई ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कोकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, तुला राशि के लिए, लिब्रा साइन के लिए बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कर्म फलदाता, जी हाँ, कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव, शनिदेव सैटर्न वक्री से मार्गी होने वाले हैं। कब? 15 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे 15 नवंबर को। लेकिन आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, क्या इफेक्ट आपके जीवन में पड़ेगा, ये बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि शनि मार्गी 15 नवंबर के बाद तुला राशि के जीवन में क्या फलाफल, यानी कि क्या रिजल्ट लेकर आएंगे आपके जीवन में, यही जानेंगे। और आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ यहां पे, तभी आपको समझ में आएगा कि शनि मार्गी क्या फल देने वाले हैं। क्योंकि शनि देव एक ऐसे प्लेनेट हैं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं जीवन में। वक्री थे काफी समय से। वक्री का मतलब होता है अपनी सही गति पे ना गोचर करना। जैसे कि आप हैं, आप किसी रास्ते चल रहे हैं और चलते चलते आप स्लो हो जाते हैं या फिर अपनी सही गति पे नहीं चलते हैं, तो उसको कहा जाता है वक्री। ऐसे प्लेनेट होते हैं। और मार्गी का मतलब होता है अपनी सही गति पे चलना, यानी कि ट्रांजिट करना, गोचर करना। ठीक है, चलिए अब जानते हैं शनि का मार्गी होना आपके लिए कैसा है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको अचूक उपाय। यह कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पे विश्लेषण यानी कि दिखवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तुला राशि, शनिदेव आपके पंचम भाव में हैं, 5th हाउस में है और मार्गी होंगे 15 नवंबर को। दृष्टि पड़ेगी शनि की यहां पे, तीसरी, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहां पे, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी आप शनि की यहां पे। ठीक है, अब भैया पंचम भाव में शनि मार्गी होंगे। सबसे पहले फलाफल अब सुन लीजिएगा। पहला रिजल्ट ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो विद्यार्थी हैं, यानी कि कुछ कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन कर रहा है या कोई भी कर रहा है, किसी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आपका कोई गोल है, कुछ भी है। पंचम भाव किस चीज का होता है आप जानते हैं? नहीं जानते तो पता होना चाहिए आपको। पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है लव रिलेशन का। सारे भाव, सारे हाउसेज जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो सारे हाउसेस अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सारे हाउसेस के अलग अलग कारक तत्व होते हैं। तो पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्यार का। यहां पर शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा है। पहले आपका मन कंफ्यूज था, डाइवर्ट था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, करूं या ना करूं। बहुत सारे प्रश्न में आप असमंजस थे, कंफ्यूज थे। यहां पर शनि के मार्गी हो जाने के बाद निश्चित कंफ्यूजन दूर होगी और आप आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। जो भी मन में शंका थी, जो भी मन में भय था, या जो भी मन में एक था ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक टैग था, एक प्रश्न चिन्ह था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये शनि के मार्गी हो जाने के बाद आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर आप किसी चीज में एडमिशन करना चाहते हैं या आप कुछ सोच रहे थे, तो 15 नवंबर के बाद का टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव है। यहां पर उनके लिए बहुत अच्छा है जो मैरिड हैं और संतान के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कंसीव, फैमिली प्लानिंग, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि शनि समय को निर्धारित करने वाले प्लेनेट हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और पंचम भाव संतान का भी होता है। और जब भी शनि पंचम भाव में आता है ना, जिस हाउस में बैठेंगे उस हाउस की वृद्धि करेंगे, क्योंकि हमें अपने कर्मों को वहां पे लगाना पड़ता है, एग्जॉस्ट करना पड़ता है। वहां पे हमें अपने कर्मों को वहां लगाना पड़ता है। वो हाउस बहुत एक्टिव हो जाता है, हमारे कर्म वहीं लगते हैं। यानी कि वो लोग भी अगर जो प्लानिंग नहीं कर रहे थे ना, अब देखना 15 नवंबर के बाद उनकी वो भी प्लानिंग करेंगे, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसके साथ यहां पर जिनका ब्रेकअप था या जिनकी बातचीत बंद थी या काफी समय से बातचीत नहीं हो रही थी या एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था, नहीं थे, कन्वर्सेशन में नहीं थे, अभी 15 नवंबर के बाद और ये फरवरी मार्च से के बीच में संभावना है कि बातचीत हो जाए या पैचअप हो जाए लव रिलेशन में। ठीक है, अब शनि की दृष्टि 7th हाउस में है, निचस्थ स्थान पे शनि की दृष्टि 7th हाउस में। यहां पर एक चीज कहूंगा मैं, वैवाहिक जीवन में अभी भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैरिड लाइफ में थोड़ा कलेश ना हो, वैचारिक मतभेद ना हो। लेकिन अगर मैं पहले की अपेक्षा बात करूं, पहले वक्री थे, 15 नवंबर से पहले, 15 नवंबर के बाद ज्यादा बेटर रहेगा। 15 नवंबर से पहले तो बहुत छोटी छोटी बातों पर कलेश, आर्ग्यूमेंट, और खासकर या तो खाने के टाइम पे या कहीं जाने के टाइम पे। नोटिस किया होगा आपने शायद, पहले अभी 15 नवंबर से पहले नोटिस करना आप कि खाने के टाइम पे और कहीं जाने के टाइम पे विशेष प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि शनि है। ठीक है, तो कर्म यानी कि कुछ ना कुछ करते टाइम
लेकिन अब 15 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि इसमें 60-70% चेंजेस आएंगे, कुछ बेटर होगा। लेकिन अभी भी मैं आपको कहूँगा कि आर्गुमेंट से दूर रहें आप मैरिड लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ तुला राशि वाले व्यक्ति अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं या पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, अच्छा है आपके लिए, पार्टनरशिप करना आपके लिए अच्छा है। या फिर डेली इनकम में आप कुछ सोच रहे हैं करने की, कुछ प्लानिंग करने की सोच रहे हैं डेली इनकम में, तो भी अच्छा है आपके लिए, कर सकते हैं आप। या फिर कोई कुछ भी, मतलब आपके मन में कुछ प्लान आ रहा है बिजनेस को लेकर, छोटे मोटे कुछ आपके मन में आइडियाज आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि 15 नवंबर के बाद वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस में भी पड़ेगी, मार्गीय शनि की दृष्टि। यहां पर कुछ व्यक्ति है ना, जो तुला राशि वाले व्यक्ति, जिनका ना बड़ा चाचा चौधरी वाला दिमाग चलेगा। चाचा चौधरी वाला दिमाग मतलब कि वो सोचेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स कैसे आए, या फिर कैसे प्रमोशन हो, कैसे, मतलब कुछ ना कुछ आइडियाज आपके मन में आएंगे एज अ करियर को लेकर। देखना अब यहां पर एज ए बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं दिख रहा, बट इतना दिख रहा है कि प्रॉफिट को लेकर, लाभ को लेकर, ग्रोथ को लेकर आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ अपने माइंड को तो दौड़ाएंगे 15 नवंबर के बाद, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ विघ्न भी आएंगे, थोड़ी तकलीफें होंगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा, इतना दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब 11th हाउस में दृष्टि डालने का मतलब है कि यहाँ पर आपका ना मन बदलेगा एकदम से। 15 नवंबर के बाद कुछ चीज लेने का मन करेगा, जो कि आप काफी टाइम से सोच रहे थे, मतलब पिछले 4-5 महीने से सोच रहे थे आप, लेकिन वो चीज आप नहीं ले रहे थे। 15 नवंबर के बाद संभावना है कि वो चीज आप ले लो, यानी कि वो चीज आप परचेज कर लो, वो चीज आप खरीद सकते हैं, ऐसा मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब शनि की दृष्टि, वक्री शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस में, सॉरी मार्गी शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ेगी। यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा आपको, डेंटल इशू जिनको थे वो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। जिनको मुख से रिलेटेड, गले से संबंधित, मुख से रिलेटेड और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व होंगी यहाँ पर। ये सब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ चीजें, हाउसेस को देखकर, उनके कारक तत्वों को देखकर, ठीक है। तो गले से रिलेटेड चीजें, यानी कि अगर आप पहले आप खुल के नहीं बोल पा रहे थे, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी नहीं थी, वो चीजें भी यहाँ पर आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना, शनि के मार्गी हो जाने पर। और आपकी वाणी पे जो दोष था, आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, सामने वाले आपसे अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा था, आपकी बातों में वजन नहीं था, दम नहीं था, तो यहाँ पर 15 नवंबर के बाद वो चीजें भी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना, तुला राशि के जीवन में। बाकी बस मैं ये कहूंगा आपको कि थोड़ा वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा अभी भी, क्योंकि शनि देख तो रहे 2nd हाउस को, जल्दबाजी में कुछ ना बोलें और ऐसी बात ना बोले कि जो सामने वाले को बिल्कुल हिट कर जाए, ठीक है ना, उसका ध्यान दीजिएगा आप। ये बताया दोस्तों, शनि मार्गी तुला राशि के जीवन में क्या क्या प्रभाव लेकर आ सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है राशि के हिसाब से। कुंडली आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें निरंतर और रोज, ठीक है। इसके साथ में आपको बुध ग्रह का बीज मंत्र करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।